प्रणाम आप सभी को। तो आज है छठ पूजा का आरंभ। कौन सा वाला? कार्तिक छठ पूजा का। आज हम जानेंगे कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली बात तो ये कि आज नहाए खाए है। ये घर की शुद्धि और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। तो जो लोग छठ करते हैं वो लोग नदी किनारे, तालाब में, वहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं और इस दिन कोई भी प्याज लहसुन वाली खाना नहीं खाया जाता है। छठ पूजा बेसिकली वो लोग करते हैं जो लोग को संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती है, या फिर जो लोग अपने संतान के सुख के लिए करते हैं, घर के सुख के लिए करते हैं, सभी के द्वारा किया जाता है। छठ पूजा के 4 पवित्र दिन होते हैं। पहला जो होता है, पहला दिन शुद्धि के लिए होता है, नहाए खाए। दूसरा दिन होता है खरना और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, जो कि पहला अर्घ होता है। और चौथा दिन में सुबह वाला अर्घ होता है, यानी कि उषा अर्घ। उषा का मतलब ही होता है रोशनी में होता है। नहाए खाए को तो बता दिया मैंने। खरना के दिन आपका निर्जला उपवास होता है और प्रसाद होता है। ये स्वयं और आत्म शुद्धि के लिए होता है। संध्या अर्घ में आप अस्त सूर्य की पूजा करते हैं, यानी कि जो सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद। ये कृतज्ञता और विनम्रता को दर्शाने के लिए होता है अर्घ। और उषा अर्घ में क्या होता है कि उगते हुए सूर्य की आप अर्घ करते हैं, पूजा करते हैं। ये नई ऊर्जा और जीवन की आशा के लिए अर्घ दिया जाता है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि छठी मैया की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और माता दीदी के द्वारा हुई थी, लेकिन कई पुरानी कथाओं ये मानती हैं कि जब प्रकृति सृष्टि के संचालन हेतु, रचना हेतु विभाजित हुआ था 6 भागों में। वो 6 भाग कुछ इस प्रकार से थे। ब्रह्मानी, जो कि सृजन की शक्ति है, सृष्टि करने वाली शक्ति। महेश्वरी, जो कि संहार की शक्ति है। कोमरी, पालन की शक्ति है। वैष्णवी, संरक्षण की शक्ति है। वाराही, धरती और जल की रक्षा करने वाली शक्ति है। और इंद्रानी, यानी कि जो हमारी छठी माता है, छठा रूप, संतान एवं जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति है। तो इन 6 भागों में विभाजित हुआ था और जो छठा भाग है वही हमारी छठी मैया का भाग है। अब कई लोग ये भी कहते हैं, कभी कई पुरानी कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि